हर लड़की मजबूत नहीं दिखती, लेकिन हर लड़की मजबूत होती है। उसकी ताकत दिखती नहीं, महसूस होती है। वो ज्यादा बोलती नहीं, वो ज्यादा सोचती है। वो जल्दी समझती है, लेकिन देर से बताती है। आज हम जानेंगे लड़कियों के दिमाग का रहस्य। 2. रिलेटेबल प्रॉब्लम स्टोरी। कभी आपने नोटिस किया है, वो छोटी छोटी बातों को याद रखती है। आपका टोन बदलना, आपका मूड बदलना, आपकी आंखों का भाव बदलना। आप कहते हैं तुम ज्यादा सोचती हो, लेकिन सच ये है वो ज्यादा ऑब्जर्व करती है। आप भूल जाते हैं, उसने याद रखा। आप इग्नोर करते हैं, उसने महसूस किया। और फिर आप कहते हैं तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन वो ओवर रिएक्ट नहीं करती, वो ओवर फील करती है। क्यों लड़कियां छोटी चीजों पर गहराई से सोचती हैं? क्यों वो जल्दी इमोशनली अटैच्ड हो जाती हैं? क्यों वो चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल देती हैं? इसका जवाब ड्रामा में नहीं है, इसका जवाब साइंस में है। 3. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सिंपल हिंदी। मानव दिमाग एक जैसा नहीं होता। हर इंसान का दिमाग अलग होता है, लेकिन कुछ पैटर्न्स होते हैं। रिसर्च बताती है लड़कियां इमोशनल क्यूज को ज्यादा अच्छे से पहचानती हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों को वो जल्दी डिकोड करती हैं। इसका कारण है उनका लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इमोशन कंट्रोल करता है। स्टडीज में पाया गया फीमेल्स का लिम्बिक रिस्पॉन्स अधिक सेंसिटिव होता है। इसका मतलब वो इमोशंस को ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं। वो चीजों को सरफेस पर नहीं लेती, वो अंदर तक जाती हैं। इसलिए वो जल्दी जुड़ जाती हैं, इसलिए वो जल्दी हर्ट हो जाती हैं, इसलिए वो जल्दी समझ जाती हैं। ये कमजोरी नहीं है, यह एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है। इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को समझना और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। कई स्टडीज कहती हैं एवरेज तौर पर लड़कियों का इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के वीक हैं, इसका मतलब ये है कि लड़कियां इमोशंस को अलग तरह से प्रोसेस करती हैं। वो यादों को फीलिंग्स के साथ स्टोर करती हैं, वो शब्दों को टोन के साथ स्टोर करती हैं, वो घटनाओं को माहौल के साथ स्टोर करती हैं। इसलिए उन्हें छोटी बातें बड़ी लगती हैं, क्योंकि वो सिर्फ बात नहीं होती, उसके साथ इमोशन जुड़ा होता है। 4. गर्ल्स ओवरथिंक नहीं करती। लोग कहते हैं लड़कियां बहुत ओवरथिंक करती हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। ओवरथिंकिंग नहीं, डीप प्रोसेसिंग। उनका ब्रेन ज्यादा कनेक्शंस बनाता है। वो एक बात को 10 एंगल से देखती हैं, वो हर पॉसिबल आउटकम सोचती हैं। ये एंग्जाइटी नहीं है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उनका दिमाग कहता है सब सिनेरियोस चेक करो ताकि वो इमोशनली सेफ रह सकें। मेमोरी का रहस्य। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लड़कियां इमोशनल मेमोरी ज्यादा अच्छे से याद रखती हैं। आपको याद नहीं होगा, लेकिन उसे याद होगा। क्यों? क्योंकि इमोशनल मेमोरीज हिपोकैम्पस में स्ट्रांग तरीके से स्टोर होती हैं, और फीमेल ब्रेन में इमोशन जोड़ मेमोरी का लिंक ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए वो तारीखें याद रखती हैं, वो बातें याद रखती हैं, वो मोमेंट्स याद रखती हैं। 5. स्ट्रेस पर उनका रिएक्शन। जब कोई खतरा आता है तो इंसान 2 तरह से रिएक्ट करता है, फाइट और फ्लाइट। लेकिन रिसर्चर्स ने पाया फीमेल्स का रिस्पॉन्स अलग होता है। इसे कहते हैं टेंड एंड बिफ्रेंड। मतलब वो लड़ती नहीं, वो भागती नहीं, वो कनेक्ट करती हैं, वो सपोर्ट ढूंढती हैं, वो रिश्तों में सेफ्टी खोजती हैं। इसलिए वो बात करना चाहती हैं, वो शेयर करना चाहती हैं। यह अटेंशन सीकिंग नहीं है, यह ब्रेन डिजाइन है। 6. रियल साइंटिस्ट स्टोरी। कैरोल गिलिगन। अब एक रियल कहानी। कैरोल गिलिगन हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने 1970 में एक सवाल पूछा, क्या मॉरल थिंकिंग सब में एक जैसी होती है? उनकी रिसर्च ने दिखाया लड़कियां डिसीजंस लॉजिक से नहीं, कनेक्शन से लेती हैं। वो पूछती हैं इससे किसे चोट लगेगी, इससे किसे फायदा होगा, जबकि कई लड़के पूछते हैं रूल क्या कहता है,
गिलिगन ने कहा, यह डिफरेंस डिफेक्ट नहीं है, यह डिफरेंट वॉइस है। उन्होंने इसे कहा, डिफरेंट नॉट लेस। मतलब लड़कियां कम नहीं सोचती, वो अलग तरह से सोचती हैं। 7. गर्ल्स इमोशनली स्ट्रांग क्यों होती हैं? इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब रोना नहीं, इमोशंस को संभालना। लड़कियां ज्यादा महसूस करती हैं, लेकिन वो ज्यादा सहती भी हैं। वो अंदर टूटती हैं, लेकिन बाहर काम रहती हैं। ये एक्टिंग नहीं है, ये एडेप्टेशन है। 8. पावरफुल रियलाइजेशन एंडिंग। अगर कोई लड़की चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता। शायद वो सब समझ चुकी है। अगर वो दूर हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोल्ड हो गई है। शायद वो खुद को बचा रही है। लड़कियां कमजोर नहीं होती, वो बस अलग होती हैं। उनका दिमाग, उनकी दुनिया, उनकी सोच सब अलग होता है, और यही उन्हें खास बनाता है। गर्ल्स जल्दी इमोशनली अटैच क्यों हो जाती हैं? लोग कहते हैं वो बहुत जल्दी अटैच हो जाती है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। अटैचमेंट कोई कमजोरी नहीं है, ये बॉन्डिंग सिस्टम है। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए बना है, लेकिन फीमेल ब्रेन कनेक्शन को ज्यादा डीपली प्रोसेस करता है। ऑक्सीटोसिन, ये एक हार्मोन है, इसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। जब कोई भरोसेमंद लगता है, जब कोई सेफ लगता है, जब कोई समझने वाला लगता है, तो फीमेल ब्रेन ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इसका मतलब वो इमोशनली जल्दी कनेक्ट करती है। यह चॉइस नहीं है, यह केमिस्ट्री है। ऑक्सीटोसिन का असर। ऑक्सीटोसिन सिर्फ प्यार नहीं बनाता, यह ट्रस्ट बनाता है, यह कंफर्ट बनाता है, यह क्लोजनेस बनाता है। इसलिए वो जल्दी अटैच नहीं होती, वो जल्दी ट्रस्ट करती है, और ट्रस्ट टूटे तो दर्द ज्यादा होता है। 2. गर्ल्स हर बात को दिल पर क्यों लेती हैं? आप बोलते हैं और भूल जाते हैं, वो सुनती है और सोचती है। फीमेल ब्रेन वर्ड्स को साउंड नहीं मानता, वो उन्हें मीनिंग मानता है। वो पूछती है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या था? यह ड्रामा नहीं है, यह डीप प्रोसेसिंग है। ब्रेन वायरिंग का फर्क। स्टडीज दिखाती हैं फीमेल ब्रेन में लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का कनेक्शन मजबूत होता है। इसका मतलब लॉजिक और इमोशन का इंटरैक्शन ज्यादा होता है। इसलिए वो बात को फील करती है और समझती है, दोनों साथ। 3. गर्ल्स खुद को ज्यादा डाउट क्यों करती हैं? बहुत लड़कियां खुद से पूछती हैं, क्या मैं काफी हूं? ये इनसिक्योरिटी नहीं है, यह सेल्फ इवैल्यूएशन है। फीमेल ब्रेन खुद को सोशल मिरर से देखता है। वो सोचती है, लोग मुझे कैसे देखते हैं? मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रही। ये अवेयरनेस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइंस क्या कहती है? रिसर्च बताती है फीमेल्स में सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब खुद को एनालाइज करना। ये ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन जब ज्यादा हो जाए तो सेल्फ डाउट बन जाता है। 4. गर्ल्स कॉन्फ्लिक्ट से क्यों बचती हैं? बहुत लोग कहते हैं वो फाइट नहीं करती, लेकिन असल में वो डैमेज नहीं चाहती। फीमेल ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खतरा मानता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली कनेक्शन सर्वाइवल था, कनेक्शन टूटना खतरा था। इसलिए वो पीस चूज करती हैं। फाइट वीएस फिक्स। लड़के अक्सर फाइट करते हैं, लड़कियां फिक्स करती हैं। वो पूछती हैं, हम इसे ठीक कैसे करें? यह वीकनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। 5. गर्ल्स चेंज को जल्दी नोटिस क्यों करती हैं? आपका टोन बदला, वो समझ गई। आप लेट हुए, वो समझ गई। आपका मूड बदला, वो समझ गई। फीमेल ब्रेन माइक्रो सिग्नल्स पढ़ता है। फेशियल मसल्स, आई मूवमेंट, वॉइस पिच, ये सब वो सबकॉन्शियसली डिटेक्ट करती हैं। साइंटिफिक रीजन। फीमेल ब्रेन का सेंसरी कॉर्टेक्स ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब वो सटल चेंजेस जल्दी पकड़ती हैं। इसलिए आपको लगता है वो कैसे जान गई, लेकिन उसका ब्रेन डिजाइंड है जानने के लिए। 6. रियल थिंकर स्टोरी। सिमोन डे बोववार।
सिमोन डे बोवॉर, फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने कहा, वुमन इज नॉट बॉर्न, शी इज मेड। मतलब, लड़कियां नेचुरली वीक नहीं होती, उन्हें वीक समझाया जाता है। उनकी साइकोलॉजी, उनकी आइडेंटिटी सोसाइटी शेप करती है। उन्होंने दिखाया, गर्ल्स अपने इमोशंस नहीं, एक्सपेक्टेशंस कैरी करती हैं। इमोशनल लोड, लड़कियां सिर्फ अपने इमोशंस नहीं संभालती, वो दूसरों के इमोशंस भी संभालती हैं। यह इनविजिबल वर्क है, इसे कहते हैं इमोशनल लेबर। यह थकाने वाला होता है, लेकिन दिखता नहीं। 7. गर्ल्स जल्दी मूव ऑन क्यों नहीं करती? लोग कहते हैं, अब तो बहुत समय हो गया, लेकिन ब्रेन में टाइम नहीं होता। इमोशन होता है। फीमेल ब्रेन मेमोरीज को इमोशन के साथ स्टोर करता है, इसलिए वो मोमेंट नहीं भूलती, वो फीलिंग नहीं भूलती। हीलिंग का तरीका, लड़कियां लॉजिकली हील नहीं करती, वो इमोशनली हील करती हैं। उन्हें टाइम चाहिए अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स को समझने का। ये स्लो है, लेकिन डीप है। 8. पावरफुल मिड एंडिंग, अगर कोई लड़की आपको याद कर रही है, तो वो सिर्फ आपको नहीं, उस वर्जन को याद कर रही है जो उसके साथ था। अगर वो दुखी है, तो वो सिर्फ इवेंट से नहीं, उस फीलिंग से दुखी है। लड़कियां मोमेंट्स नहीं जीती, वो मीनिंग्स जीती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी को किसी वीडियो स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में बेहतर तरीके से व्यवस्थित करूं?